इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपके लिए परसेंटेज का पार्ट 6 लेके आया हूँ। इसमें मैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप जब भी मेरी पिछली क्लासेस देखना चाहते हो तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हो, या मेरी चैनल पे जाके वहाँ से पिछली क्लासेस देख सकते हो। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर इसकी आय 15% बढ़ जाए तो खर्च 15% बढ़ जाए तो उसकी बचत कितने परसेंट बदला आएगी। तो आय कितनी बढ़ा रहा है फ्रेंड्स? आय 500 है, मान लिया आय 500 है, तो उसमें से खर्च कितने किया? आय 500, इसका तो 75%, 60% का मतलब होता है आय का 60% खर्च करता है। तो 60 खर्च करेगा तो 300 खर्च कर देता है, और तो बचत कितनी होगी? 200 होगी। अगर 15% बढ़ा दिए तो आय को 15% बढ़ाएगा तो 500 का 15 कितना होगा? 75। तो 575 हो गए। और फिर वो करे उसका खर्च भी 15%, खर्च 15% बढ़ाएगा तो 300 का 15 कितना होगा? 45। तो 345। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ? तो 200 पहले कितने थे? 575 प्लस 345 कितने हो गए? बचत कितने आ गई? 230। तो कितना हो गया? 60% का मतलब होता है 3/5। खर्च आय नीचे ले तो आई है, तो ऊपर ला खर्च हो गया 3। तो बचत कितने? 2। तो यहाँ 30/200 इंटू 100 कितने की बचत आई? 230 की। तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, और अगर वह उसकी आय में 20% बढ़ा दिया जाए तो खर्च 10% बढ़ दिया जाए तो बचत क्या फर्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, बचत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो हम चालू करते हैं। क्या फर्क पड़ेगा? उसके आय में कितना परसेंट की वृद्धि की उसने? 75 का मतलब होता है 3/4%। तो हमें टोटल आय कितनी मान ली? 400, उसमें से खर्च कर दिया 300, तो बचत कितना आएगी? 100। तो उसमें कितने परसेंट बढ़ा दिए? 20%। 400 का 20% 80 बढ़ा दो, तो कितना? 480। 30। और खर्च कितना बढ़ा? 10। 30 का 300 का 10% कितना है? 30। तो उसकी बचत पे क्या फर्क है? उसकी बचत कितना? 50। 80 में से 30 गए तो 50 बढ़ गए, तो कितना हो गया? 150 गई बचत। तो 50/100 कितने? 100 पे इंटू 100, तो 50% बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, 50% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 8,550 की आय से 5700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च कर में से 19%, 13% बढ़ जाए तो बचत कितने परसेंट बदलाव होगा? तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि उसकी आय 300, यानी कितने? 19 और 8,500 और 5700 का प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 3, ये 2 में रेशो बदले, 3-2 आ गया रेशो। तो 300 टोटल आय कितनी हो गई? 300। और खर्च कितना हो गया? 200। बचत कितनी होगी? 100 हो गई। अब कितने परसेंट? 19% का मतलब हो गया 57, 300 का 19%, और 13% का मतलब हुआ 26, खर्च 26। और तो इन दोनों को लेस करेंगे तो 31 वो बच गए बचत। तो 100 में 31 जोड़े 131 हो गए, तो 31/100 इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया? 31% बढ़ेगी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 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 किसी शहर की जनसंख्या 16 से ही 2/3% बढ़ती है, तो दूसरे वर्ष 37 से 1/2 बढ़ती है, तो तीसरे वर्ष 57 से 1/7 बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगले 3 वर्षों में जनसंख्या 16,500 होगी, 1,65,000 होगी। तो सोल्व करते हैं फ्रेंड्स। 57 का 16 से 1/2 का मतलब होता है 1/6। 37 से 1/2 का मतलब है 3/8 बढ़ती है, ये घटती है फ्रेंड्स। तो ये बढ़ती है 57 से ही 1/7 का मतलब प्लस बढ़ रही है तो 4/7। तो x बराबर बढ़ रही तो 7/6 इंटू घट रही है तो 8 में से कितने घटे? 3, तो 5/8 इंटू कितने? 7 कितने बढ़े? 7 प्लस 4 11, 11/7 इंटू कितने? 1,65,000। तो एक्स की मिलेगा तो आगे 1,44,000। और सेकंड करते तो 6 से 7 बढ़ गई, 8 6 से 7, और 8 से कितने घट गई? 5, और 7 से कितने बढ़ गई? 11। तो 48 से 55 के बराबर कितना है? 16,500।
1,65,000 और एक की वैल्यू आ गई 3,000, तो 48 की वैल्यू कितने आ गई 1,44,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपये दान देता है। इसके बाद उसके पास 1,400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स 5% का मतलब 1/20, यानी खर्च करता है माइनस ले देंगे 1/20, 5% का 20% का मतलब 1/5। तो x बराबर खर्च करता है 19 × 20, 19/20 एक कम हो जाएगा, इंटू खाने पर कितना खर्च करता है 20% ही खाने पर खर्च करता है, तो 20 का मतलब हो गया 4/5, तो माइनस 120, 100 रुपये दान भी दे रहा है, 120 माइनस तो बराबर 1,400। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 19/25, 19/25, 50/25 और 19 का 19, 4 से करें 520, तो कितना 19/25, 19 से काटेंगे तो 80 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो दूसरा मेथड से कर दो, 19 से घटकर कितना हो गया 20 से घटकर 19 और 5 से घटकर 4 हो गया, तो 20×5 का तो 100 और 19 चौक 76, 76 की वैल्यू कितनी होगी 1561, 21, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 20, तो 20 सोने को 20 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई का तार है, 10% तार चोरी हो गया और बची हुई में से 10 से 70% बेच दिया। 810 मीटर का तार अभी बची हुई है, शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी। तो फ्रेंड्स उसने क्या बोला कि तार की लंबाई चोरी होगी 10%, तो x के बदले 10 में से 1 कम हो गया तो 9 चोरी हो गई, तो और वो बोल रहा है 70% शेष बचा। 70% का मतलब 10 में से 7 गया तो 3/10, तो बराबर कितना हो गया 800। x वैल्यू कितनी गई 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तकालय ने 20% किताबें हिंदी में हैं और बची हुई में से 50% अंग्रेजी में, बची हुई में से 30% फ्रेंच में और बची हुई में से 63 किताबें दूसरी भाषा में। पुस्तकालय में कुल कितनी किताबों की संख्या ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स अंग्रेजी में कितने 20, तो 1/5, अंग्रेजी में 50 तो 1/2, तो 30 का मतलब है 3/10, तो एक कम हो रहा है, बची हुई बोल रहा है तो कम, तो 5 में से 1 गया तो 4, x बराबर x इंटू और 2 में से 1 गया तो 1/2 और इंटू 10 में से 3 गया 60/3 इंटू 63, तो x के बराबर कितना गया 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्माता ने अपने समाज के थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उसके दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अब ग्राहक ने उसे 600 रुपये में खरीदा, तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या होगी। निर्माता की कीमत x, माना निर्माता की कीमत x, तो यहाँ से 4/20/25 का मतलब कितना होगा 5/4/5, 25 चौक 100, 1/4, तो ये 4 से बढ़कर कितना होगा 5, 5/4, 20% का मतलब होता है 1/20, 1/5, 5 से बढ़कर कितना होगा 6, 28% का मतलब कितना होगा 32/25, तो बराबर 9600। एक्स की वैल्यू कितना है 28, एक्स बराबर 5,000। फ्रेंड्स आज मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं आज क्लासें यहीं छोड़ रहा हूँ। आप नेक्स्ट क्लासेज में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना फ्रेंड्स।